सबरी केवल गुरु के वचन को मान करके, क्योंकि गुरु ने कहा था कि एक दिन भगवान राम आएंगे तुम्हारे पास, उसी तरह रामदास बाबा जी ने भी अपने गुरु के विश्वास पर आपके क्षेत्र में पीपीगंज में उन्होंने लक्ष्मी नारायण भगवान का यज्ञ कराया। आप लोग इसको सफल बनाइए और तन मन धन ये 3 चीजों से आप लोग सेवा कीजिए, चाहे तन से, चाहे मन से, चाहे धन से। क्यों? यही यज्ञ में सफल होते हैं। देह धर कर यहाँ फल भाई, भजी राम सब काम बिहाई। ये देह ही मिला है भगवान के लिए, इसीलिए सेवा करने के लिए, सदुपयोग करने के लिए। सबरी बहुत इंतजार कर रही थी, फूल बिछा रही थी रोज कि मेरे राम कब आएंगे, मेरे राम कब आएंगे, मेरे राम कब आएंगे। एक दिन 2 महात्मा जा रहे थे। महात्मा ने कहा कल इस युग में क्या भगवान मिलेंगे? ये तो सबरी पागल हो चुकी है। जैसे आज के समय लोग कहने लगते हैं, किसी को अगर कोई ज्यादा भजन करता है तो कहने लगते हैं पागला गया है, उसी तरह सबरी को कहने लगे 2 महात्मा कि इस युग में भगवान नहीं मिलेंगे, ये पगला गई है। मगर जो भगवान राम को बुलाता है, राम दौड़ते चले आते हैं। राम को बुलाने वाला तो कोई होना चाहिए। किस भाव से राम को बुलाओगे, उसी भाव से राम आएंगे। और हम बहुत लोग ऐसे हैं जो संसार को अपना मानते हैं, तो संसार को अपना मानेंगे तो राम कहाँ आएंगे? सबरी ने राम को अपनाया, सबरी ने गुरु को अपनाया, इसीलिए राम आए थे। और जब राम आए तो राम ने ये नहीं देखा सबरी कौन है। सबरी के जूठे बैल भी पाए, गदगद आंसू गिरने लगे। जैसे एक माँ और बेटा बिछड़ जाए अचानक। एक बेटा अगर बिछड़ जाए और बहुत दिनों के बाद बचपन में बिछड़ जाए और 10-15 साल 20 साल बीत जाए और अचानक माँ के सामने बेटा दिखाई दे तो कितनी भावुक हो जाएगी वो माँ। माँ जो शब्द है ना, माँ से बढ़कर कोई शब्द नहीं है। माँ भूखी रहती है मगर आपको भोजन खिलाती है। माँ एक करुणा है, माँ एक करुणा की सागर है। माँ कभी अपने बेटा को बुरा नहीं कहेगी, बेटा चाहे जितना बुरा हो, मगर माँ के मुख से कभी ये शब्द नहीं निकलेगा कि मेरा बेटा बुरा है। वो माँ है। उसी भाव सबरी भगवान राम को देख करके भावुक हो गई। उसने उसके बगीचा में कुछ फल के वृक्ष थे, तो वहाँ बैर के जो फल होते हैं उसको वो रोज तोड़ती थी और देखती थी कौन मीठा है, कौन खट्टा है, कैसा है। और जो मीठा फल था वही रख लेती थी कि राम आएंगे। राम आए मगर भगवान जूठे बैर पा लिए, लक्ष्मण जी महाराज नहीं पाए। और वही जो नहीं पाए फेंक दिए, वही सजीवन बूटी बनी। क्यों? ये सजीवन बूटी इसलिए बना कि जहाँ भक्ति है वहाँ ईश्वर है, और जहाँ भक्ति नहीं वहाँ ईश्वर नहीं। ये भक्ति का ही देन है कि वो जूठे फल भी लक्ष्मण जी ने फेंका तो वो सजीवन बूटी बन गई। भगवान राम तो सब जानते थे
कि लक्ष्मण जी क्यों फेंक रहे हैं ये पैर जूठे। उनको ये भी मालूम था कि बाद में ये सजीवन बोटी बनेगी, क्योंकि राम सर्वत्र है। राम वो नाम है जिसने राम को जाना वो राम का हो गया, जिसने संसार को जाना वो संसार का हो गया। राम नाम को सबरी ने जाना, राम नाम को सबरी ने जाना, सबरी हो गई राम की दीवानी। ध्रुव ने भी जाना राम नाम का और राम का हो गया दीवाना। जिसने राम नाम को जान लिया उसने भगवान को जान लिया। राम वो नाम सत्य है जो संत और महात्मा अनुभव करते हैं। इसीलिए गुरु गोविंद के द्वारा राम मंत्र दिए जाते हैं छेद छेद कर, और ऐसा मंत्र होता है कि जब जाप करते रहो, जपते करते रहो, लगता है भगवान राम मेरे निकट है। और जब यह भाव आ जाए कि मेरे राम निकट है तो संसार को अपना नहीं कभी समझोगे। और जब यह भाव आएगा कि संसार अपना है तो भगवान से निकटता प्रेम नहीं होगा। राम तुम्हारे साथ है, तुम राम से प्रेम कर लो। राम सब कुछ बनने के लिए तैयार हैं। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है कि राम मित्र भी बन जाते हैं, राम भाई भी बन जाते हैं, राम गुरु भी बन जाते हैं, राम बालक भी बन जाते हैं। बना करके तो देखो, बनाने की क्षमता तो हो, ईश्वर सब कुछ बन जाते हैं। एक नामदेव महात्मा थे, प्रसादी सिद्ध कर रहे थे, भगवान को भोग लगा रहे थे। अचानक कुत्ता आया और रोटी ले गया। महात्मा ने कहा प्रभु रुको, जरा इसमें घी लगा दूं। और वो भाग रहे हैं कुत्ता के पीछे। लोग हंस रहे हैं कि महात्मा तो पगला गया, एक कुत्ता के पीछे भाग रहा है। अगर आज के समय पर भी कोई महात्मा कुत्ता के पीछे भागेगा तो दुनिया कहेगी पगला गया महात्मा। उस समय भी लोग कहने लगे ये पगला गया, उसी कुत्ता में से मेरे नारायण प्रकट हो गए। तो मेरे नारायण सब जगह हैं, क्या भाव होना चाहिए? किसी का अपमान, किसी का निरादर नहीं करना चाहिए। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। भगवान तो सब में है, पेड़ पौधे जीव जंतु सब में। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुत्ता को डांट देते हैं, फटकार देते हैं, जानवर को उल्टा बोल देते हैं। क्या उसमें ईश्वर नहीं है? अगर ईश्वर नहीं है तो वो चलता क्यों है? ये भाव होना चाहिए। और जिनके अंदर ये भाव आ गया, जिन्होंने संसार को भगवान समझ लिया, उनको भगवान मिल जाएगा। नामदेव इतने बड़े भागशाली हैं कि कुत्ता के पीछे बोले रुक जाओ प्रभु, जरा इस रोटी में मैं घी लगा दूं। उसमें भगवान मेरे दिखने लगे। वो मेरे राम हैं, क्योंकि राम को जानना ही तत्व है और एक लक्ष्य है मनुष्य का। रामचरितमानस का अर्थ हमने कल बताया था और राम कथा का आज अर्थ बता रहा हूं। रामचरितमानस और राम कथा दो अलग है। राम कथा क्या है? राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन भारी। वो राम कथा है जो आपके मन रूपी, संशय रूपी मन में जो पंछी है वो भी उड़ जाता है और संशय समाप्त हो जाता है। वो मेरा राम कथा है। राम कथा मात्र सुनने से ज्ञान वैराग भक्ति प्राप्त हो जाता है, क्योंकि मेरे राम जी जो हैं वो प्रकाश हैं और लक्ष्मण जी वैराग हैं और सीता जी भक्ति हैं। भक्ति ज्ञान विराग। माता